हरियाणा एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाकर हिरासत में ले लिया है। साहिल चौहान लंबे समय से फरार चल रहा था और विदेश में छिपकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ के मुताबिक साहिल चौहान का संबंध कौशल चौधरी, बम्बिया और फुप्पी राणा गैंग से रहा है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के कुल 16 मामले दर्ज हैं। दरअसल 12वीं कक्षा के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और भुप्पी राणा गैंग को ज्वाइन कर लिया था। इसी गैंग के लिए उसने मोनू राणा पर कोर्ट परिसर में फायरिंग जैसे सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दिया था। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2024 में साहिल ने बेंगलोर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया और देश छोड़कर फरार हो गया। फरारी के दौरान वह ढाका, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया समेत कई देशों में रहकर अपनी पहचान छिपाता रहा। इस दौरान उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट तैयार करवाए थे, जिन्हें अब एसटीएफ ने जब्त कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं। फिर वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शहजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो भुप्पी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये भुप्पी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की भुप्पी राणा से। फिर उसी साल 2016 में ही इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं। उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं, जिसपे ये जो मोनू राणा पे इन्होंने कोर्ट में गोली मारी है, तो उसका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है जिसपे वो पैरालाइज हुआ था। तो उस केस में इसको सजा हुआ है 10 साल का। तो ये कन्विक्ट था। तो कन्विक्ट ये बाहर आया बेल पे, हाई कोर्ट बेल पे। सो तब ये 2024 में ये अब्रॉड भाग गया था। 3 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट इशू करवाए हैं बेंगलुरु से। सो और उनमें से ये भी एक था। उसके मुकदमे दर्ज हुए, उस पर जो भी फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फेक एड्रेस वेरीफाई करवाए हैं, उन सब की गिरफ्तारी होगी। वो अलग मुकदमे चल रहे हैं, वो पहले से ही है। तो उस पर यह बचा हुआ था। तो इसका पासपोर्ट को हमने इसी मार्च में 2026 में हमने इम्पोर्ट करवाया था। और इसको फिर हमने इसके जो एनसीबी है न्यू दिल्ली में, जो सीबीआई में है, जो इंटरपोल का जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आरसीएन वगैरह करवाई, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करवाई। सो उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में, और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे उनके पास, उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो
बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। सो वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। तो कल रात को ये दिल्ली पहुँचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया है हमने। तो गिरफ्तार करके आज लाए हैं और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे यमुनानगर में, रिमांड लेंगे। और ये कैसे 2 साल कैसे अब्रॉड घूम रहा, कई देश घूमा इसने। सबसे पहले इसने बाली ढाका पहुंचा था, ढाका से फिर बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला। सो ये सारे देश डूब के फिर वापस ये इसके फादर का कुछ डायलिसिस होना था, उसके लिए उनके भी पासपोर्ट की रिन्यूअल करने की कोशिश कर रहा था। तो थाईलैंड इसलिए आए कि उसको फादर को वहाँ बुलवा लेंगे, डायलिसिस करवा लेंगे। और लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ये पकड़ा गया। सो 1 साल इसने बाली में अपने फर्नीचर्स की दुकान भी चलाई। सो एक टाइम पे ये अंगोला से वो पोर्चुगल जाके डंकी रूट से वहाँ जाने के भी प्रयास किया था, लेकिन इसको वहाँ फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया। तो लेकिन उन्होंने पर जहाँ से आया वहाँ वापस जाओ। सो ये वापस और यहाँ पे बाली आ गया था। सो ये फिर ये कल इसकी अप्रीहेंशन हुई है बैंकॉक से। तुरंत सभी की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज और सभी की मदद से हमने कल इसको डिपोर्ट करने में कामयाब हुए। इसको हम आज प्रोड्यूस करके रिमांड पे लेंगे। किसी गैंग से जुड़ा हुआ था या हाँ जी, भूपीराना गैंग से। भूपीराना बात वहाँ पे अंगोला में वो है ना, एक पवन शौकीन और मंजोत जो दाबा जो फायरिंग हुआ है उस पे ये सारे थे। सब लगातार ये अपराधी जो है अपराध के बाद विदेश भाग जाते हैं, बहुत सारे केसेस में से देखा गया। तो कोई ऐसा सिंडिकेट भी है जो लगातार विदेश भगाने का कुछ या कोई ऐसा इनको ही चूज करके भेजने का कोई सिंडिकेट तो नहीं है, लेकिन है कुछ कार्टल्स जो यही धंधे करते हैं, जो पासपोर्ट्स पे जो लीगल रूट पे ना बेच के इलीगल रूट्स पे भेजने का। तो आप लोग तो लगातार जो उस बेल्ट में तो पंजाब और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में तो ये तो है ही है, सभी को वेस्टर्न कंट्रीज और अब्रॉड जाने का शौक़ है। तो वो ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स तो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यूज करके ही ये लोग भी गए हैं, उस चैनल्स को यूज करके। हाँ, इस केस में ही बेंगलुरु में जो भी बनाए तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले भी आपको जानकारी में होना होगा कि कम से कम 70 पासपोर्ट फतेहाबाद से इशू हो रखी थी। उस पर मुकदमा दर्ज करके एसटीएफ दर्ज कर रहा, उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड्स को भी गिरफ्तार किया दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, फादर यहाँ है, उनके रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है। उसने सोचा कि रिन्यूअल करा के उनको वहाँ बुला के वहाँ करवा लें। सर, जो 16 केसेस रजिस्टर्ड थे वो इसके अब्रॉड जाने से पहले रजिस्टर्ड थे या अब्रॉड जाने के बाद? 3 अब्रॉड, दो तो वही हो गए जो पासपोर्ट रिलेटेड है। एक वहाँ से जो गोली चलाए थे यहाँ पे दादा में वो है, और बाकी सब उसके पहले। वहाँ से लड़के भी इसने गैंग के लिए काम किया तो हुआ ना, तभी दर्ज हुआ। इसके अलावा भी पूछताछ करेंगे, पता चलेगा। बिकॉज कुछ ये भी नहीं पता ना फॉरेन में, मतलब इसी ने करवाया यहाँ पे फिर, बिकॉज ये इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे को पता नहीं होने देते हैं। तो इसलिए किसने किसको फ़ोन किया ये सब कुछ इसके पूछताछ में आएगा। जिन्होंने रिसीव किया हो सकता है किसी और से फ़ोन कॉल रिसीव किया हो, किसी और को पैसा दिया हो, लेकिन पीछे यही हो। तो ये सारी बातें अभी पूछताछ में आएगी। बिकॉज 2 साल अब्रॉड में रहना कोई आसान काम नहीं है, खर्चा पानी पैसा तो चाहिए उसको। तो ये सब तो नॉर्मली 12वीं पास लड़के को मिलेगा नहीं। ओके, इसका पैसा तो कहीं ना कहीं इलीगल रूट से ही आया या गलत काम से ही आया।
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने देश घूम रहे हैं। ओके, हम में से कोई भी नहीं घूमे होंगे, ठीक है, वसीम एक्सेप्शन है। काम से घूमते Was he हैं। also in touch with Kaushal Chaudhary? हाँ, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट गैंग, या तो कौशल चौधरी, बम्बैया, तो ये सारे एक ही ग्रुप तो है, दो ही वर्टिकल है ना आजकल, तीन हो गया। ओके, सो जो एक स्प्लिट हो गया, तो तीन वर्टिकल्स है गैंग्स का, तो उनमें से ये मेन वर्टिकल का एक पार्ट था। डेस्परेट है लड़का काफी। चलिए, विदेश बैठ कर संपर्क कैसे करता था यहाँ हमारे अपने लोगों के साथ? जैसे आप जानते हैं वो वही डब्बा के थ्रू। डब्बा कॉल, डब्बा के थ्रू अलग डब्बा ऐप बेस्ड कॉल, सब जानते हैं वही है। ये इंटरनेट कॉल्स, ओके, जो एप्स, कम्युनिकेशन एप्स है, उस पे भी कुछ ये है कि अपने को स्क्रीन करने के लिए थर्ड पर्सन को फ़ोन करके फिर उससे बात करा के, जो सो कॉल डब्बा कॉल कहते हैं, वो भी वो करते थे। किसी और वारदात को अंजाम देने के लिए वही अब पूछताछ हो पाया, कल रात को ही पहुंचा है, अभी पूछताछ ज़्यादा नहीं हो पाई, रिमांड लेके पूछताछ करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ आने का उम्मीद है। बिकॉज मेनली 2 साल बाहर रहना ही आसान काम नहीं है। सो होटल में ही रहा होगा, कोई घर में तो नहीं रहा होगा। तो विदेश से किसी और गैंगस्टर को लाने की उम्मीद है सर? हमें महीने काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे है। जैसे वेंकट गर्ग है, वो बंद है वहाँ पे जॉर्जिया में, और लोग लवप्रीत आर्मीनिया में है, यूएसए में लोग, तो यूएसए में, दुबई में कई जगह। यूएसए में भी काफ़ी लोग अरेस्टेड है, दुबई में भी अरेस्टेड है, ठीक है। तो ये सब एडवांस स्टेज पे हमारा पत्राचार चल रही है। जो भी एक्स्ट्राडिशन या डिपोर्टेशन प्रोसीजर के जो भी कागजी कार्रवाई है पूरी हो चुकी है, वहाँ पे पहुँच चुकी है। इट्स मैटर ऑफ टाइम ये सब वापस आना। दुबई में कौन अरेस्टेड? हाँ जी, दुबई में कौन अरेस्टेड? डिटेल्ड है, अरेस्टेड है? डिटेन्ड है, जो बिकॉज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम आप सोर्सेस से नहीं आते हैं, जो ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स में वी रिलाई ऑन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ओके, वी हैव ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू सेंड द extradition proposal for whoever you are talking about, ठीक है, based on which we have sent an extradition proposal to MEA, okay, so वो कल परसों सच होके साइन होके कल चला गया। अब तक होने की उम्मीद है सर? तो उस देश डिसाइड करेगा, जिस What's देश, your take on that? नहीं, I cannot have any take on it because other than requesting, I don't have any rule and I can pursue, right? So I am pursuing. I cannot talk directly to that country. So only our agencies talk to them. Okay. So we have sent whatever they asked for. Okay. So the proposals have been sent in both the languages, English and Arabic. Okay. So we are hopeful that issue, because अगर भेजना नहीं है तो proposal ही नहीं मंगाते, ठीक है। So वो He has denied that the other way denied that मैं arrested नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। हो सकता, हमें नहीं पता है। So we rely on official communication, right? So we have told you whatever we have officially received. We have been asked to send an official extradition proposal, which we have sent. Okay, so extradition proposals are not asked unless he is detained, because we assume that he has been detained, right? So anything else? Right. So there are many people in line, okay, in custody of the foreign countries. So we hope that all of them will be coming on their own. Yeah.